स्नान करेंगे और फिर लगेगा भोग। सुबह से सो रहे थे, ये है ना। देखो एक्चुअली ये है कि हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने धर्म से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? अभी शाम के 7 बजे हुए हैं और मैं अभी आई हूँ नहा करके। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस टाइम क्यों नहा के आई हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली के अगले दिन होता है गोवर्धन। तो भाई इस बार क्या था कि ग्रहण होना था और सूतक लगा हुआ था सुबह 4 बजे से, और फिर शाम के 4 बजे से करीब 4 साढ़े 4 बजे से ग्रहण काल चल रहा था, तो जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इस वजह से सुबह से कोई नहीं नहाया था घर में, और उस तरीके से जैसे सफाई पूरी होती है, किचन में काम वाम होता है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो अभी 6:30 बजे जैसे ही ग्रहण काल खत्म हुआ है, उसके बाद में हम लोगों ने स्नान किया है और अभी विनोद कर रहे हैं मंदिर की सफाई। पट खोले गए हैं अभी, और अभी हम लोग करेंगे पूजा पाठ पूरा का पूरा। ठीक है, तो भाई चलो। एक्चुअली मैंने पता है आज सुबह से व्लॉग भी नहीं बनाया, इसीलिए कि बिल्कुल शाम को नहाने धोने के बाद में ही मैं व्लॉग भी बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि व्लॉग बनाना भी भाई मेरे लिए एक मंगल कार्य ही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जब मिलूंगी मैं, तो मैं शाम को ही मिलूंगी। तो अभी मैं मिलवा रही हूँ विनोद से आपको, जो कि कर रहे हैं अभी मंदिर की सफाई। तो ये रहे विनोद यहाँ पे, ये बाबा को पोशाक पहना रहे हैं, और अभी लड्डू को कराएंगे स्नान, और उसके बाद में करेंगे हम लोग फिर पूजा। ये रहे लड्डू सरकार, और लड्डू सरकार अब स्नान करेंगे और फिर लगेगा भोग। सुबह से सो रहे थे, ये है ना। नाइट सूट में ऐची कैची छो रहा था भैया मेला, है ना। अब नाई नाई होगी भैया की, अब भोग लगेगा भैया का, है भाई। ग्रहण के पश्चात में जो शुद्धिकरण होता है घर में, वो सब कर दिया है विनोद ने। गंगाजल वगैरह छिड़कना सब हो चुका है, मतलब शुद्धि हो चुकी है पूरी तरीके से। और भाई देखो एक्चुअली ये है कि हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने धर्म से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ों को जाने रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चे ये सब हमसे कैसे सीखेंगे, कैसे इन रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। तो इस वजह से ये सब करना बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हमारे सनातन धर्म है उसे हमें मानना चाहिए जरूर। सच बताऊं तो आज सुबह से पूजा पाठ नहीं हुआ, नहाना धोना नहीं हुआ ना कुछ भी, क्योंकि सूतक लगा हुआ था। तो इस वजह से इतना बोर फील किया है, मतलब पूरा दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुबह से लेके और शाम को 6:30 बजे तक का जो टाइम है ना, वो इतना अजीब फील हुआ है। कैसे कैसे वो टाइम पास हुआ है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अब जाके ऐसा लगा है कि जैसे सुबह हुई है और हम लोग जागे हैं, नहाए हैं, सारे काम जैसे रोजाना रूटीन से होते हैं वो अब हो रहे हैं। अब अच्छा फील हो रहा है बहुत ज्यादा, और पूजा करने के बाद तो और ही ज्यादा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो लड्डन का हो चुका है स्नान, और लड्डू बैठ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो, सब लोग बोल दो अब जल्दी से राधे राधे। अब लड्डू का थोड़ा सा श्रृंगार करना है मुझे, वो कर लेती हूँ, और उसके बाद में करते हैं हम लोग पूजा। ये रहा वरदान, नहा लिया है वरदान भी, है ना। राजा बाबू बन गया। हाँ, ला ना 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 ये करके बड़ा मजा आया। गर्म पानी से नहा के मजा आ गया, है ना। स्विमिंग पूल में कूद जाओगे? हैं, गर्म पानी से नहा के? अरे वाह भाई, स्विमिंग पूल में कूदा। मतलब अभी तो सर्दियां शुरू नहीं हुई, तो आज फर्स्ट डे है गर्म पानी से, है ना वरदान। मजा आ गया लेकिन, है। तो दिवाली से अगले दिन ही, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी 4:30 बजे से ही सूतक लग गए थे। तो फिर हम लोगों ने रात को, मतलब दिवाली वाली रात को 1 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया था, मतलब मैंने और विनोद ने। और बच्चों को तो खैर पहले ही खिला दिया था, उन्होंने तो 9 बजे के करीब खाना खा लिया था। तो अभी क्या है कि भाई मैंने रात को कुछ भी बना के नहीं रखा था। कहते हैं ना कि सूतक में, अब अगर आप सूतक वाले दिन तो कुछ नहीं बना सकते हो, जब मतलब जिस समय पे सूतक लग रहा होता है उस समय कुछ आपको नहीं बनाना होता। लेकिन उससे पहले आप कुछ जो बना के रख देते हो ना खाने के लिए, तो उसमें तुलसी पत्र या फिर तुलसी की लकड़ी डाल के रख दो, तो फिर उसका शुद्धिकरण हुआ रहता है खाने का, तो वो शुद्ध रहता है वो खाना। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और तो इसी वजह से फिर बच्चे भी भूखे थे, हम लोग भी भूखे थे। क्योंकि इधर उधर की कोई भी अगर वैसे चीज़ खा लो ना, कोई बिस्किट खा लिया, नमकीन, तो पेट भरता नहीं है। देखो भैया, जो खाने से पेट भरता है ना, वो इन सब चीज़ों से नहीं भरेगा। तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आज दोनों ही चीज़ें जो है वो गैप हो गई। तो इस करके फिर परी भी हंस रही थी, कह रही मम्मा मैं तो ये सोच रही हूँ कि सूतक ना रात को लगना चाहिए, जब हम लोग डिनर करके सोएं तब सूतक लग जाए और उसके बाद में सुबह जब उठे ब्रेकफास्ट है तब तक हो जाना चाहिए। तो वही हंसी मजाक चल रहा था बच्चों का। तो मैंने कहा चलो जल्दी से कर लेते हैं पूजा करने के बाद में फटाफट मस्त वाले बनाएंगे पराठे। लोग बाग ब्रेकफास्ट में पराठा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे तो ना डिनर में भी पराठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग। तो आज मम्मा डिनर में बना रही है टेस्टी टेस्टी और उनके बाहुबली वाले आलू के पराठे। और इसमें मेरे को हरा हरा बताऊँ क्या नजर आ रहा है, धनिया। वो मम्मा की जितनी भी पोटैटो फिलिंग्स होती है ना किसी भी चीज़ की, वो टिक्की हो कुछ भी हो कचौड़ी हो, उसमें हरा धनिया जरूर नजर आएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ना मम्मा? हाँ। मेरे को तो बहुत पसंद है। दो की जगह 4 खा लेता है एक बंदा। 2 तो सीधा 4 जो एक खाता है वो 2 खा लेता है, जो 2 खाते हैं वो 4 खा लेते हैं। हम लोगों को सबको मम्मा के हाथ के जो वो होते हैं ना आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि लड्डू को भी मम्मा के हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, वो खुश हो जाता है एकदम से। क्यों बैठा हुआ है इधर देख और बता, सच्ची में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं ना मम्मा के हाथ के, है ना? अच्छे लगते हैं ना, देखो कितना प्यार से देखा। तो गोवर्धन की सुबह है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को हमारी तरफ से। तो भाई गोवर्धन की सुबह में हम उठ के अपने एज यूजुअल जो रूटीन का वर्क था वो कर लिया ख़त्म। और उसके बाद में फिर की पूजा, क्योंकि गोवर्धन है और शुरुआत पूजा से ना हो तो भाई वो चीज़ तो हो नहीं सकती। हम लोग तो नॉर्मल डेज जो होता है उसमें भी दिन की जो शुरुआत करते हैं वो पूजा पाठ से ही करते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे व्लॉग्स में। तो आज तो वैसे ही लाला का दिन है, तो आज तो स्पेशल पूजा होनी निश्चित है और सारा दिन पूजा पाठ ही होती रहेगी। तो ऐसे करके हम लोगों ने गोवर्धन को बहुत अच्छे तरीके से किया था एंजॉय, कि शुरुआत अच्छी हो गई। परिवर्तन तो अभी सो रहे थे और आजकल क्या हो रहा है ना, छुट्टी चल रही है तो बच्चे थोड़ा सा रात को देर तक जागते रहते हैं, तो सुबह में भी थोड़ा सा देर से उठते हैं। मम्मा क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मिक्स वेज पराठा। ये हाँ, मेरा तो फेवरेट जो भी है। सब्जी अवेलेबल है ना घर में वो सारी की सारी मैं अच्छे से मैंने कट कर ली। शिमला मिर्च भी है। हाँ, और आलू भी कच्चा वाला डलेगा इसके अंदर, बॉयल आलू नहीं। रोजाना बॉयल आलू का पराठा खाते हो ना, और जब ये वाला मिक्स वेज पराठा बनाती हूँ ना मैं, तो इसमें मैं कोई भी सब्जी ना बॉयल करके नहीं डालती हूँ, सब क्रश करके डालती हूँ। हाँ, गोभी तो मेन है इसका, वो भी खाने से बहुत मजा आएगा। ये देखो शिमला मिर्च, इसको भी क्रश कर लेंगे। सारी सब्जियों को क्रश करके बनाती हूँ ना, परी को बहुत पसंद है एक्चुअली ना ये। और इसमें जब पराठा बनाते हैं ना हम, तो अंदर ना चीज़ भी रख देते हैं, तो और ही मज़ा बढ़ जाता है ना इस पराठे का। हाँ, चीज़ से खाने में तो मज़ा आता है। नहीं, चीज़ की फिलिंग कर देते हैं इसके साथ में, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत मज़ा आता है। परी को तो बहुत पसंद है ये, उसी की वजह से बना रही हूँ। शुरू से फेवरेट रहा है। हाँ, उसको तो बस एक पराठा ये वाला दे दो हैवी सा बना के, मम्मा के हाथ का बाहुबली पराठा, और बस उसका पेट भर जाता है एकदम मस्त। उसको बहुत पसंद है, ऊपर से रखती है बटर उसके ऊपर। और कल रात भी हमने ऐसे ही खाया था। आजकल पराठे ही अच्छे लग रहे हैं, और अगर देखा जाए तो ना कुछ और खाने का मन नहीं क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही है। सर्दियों में तो बेटा पराठे खाने का बहुत मजा है। हरी मिर्च को भी मैं देखो ऐसे क्रश कर लूँगी। मेथी के पराठे, आलू के पराठे, गाजर के पराठे, मूली के पराठे। तो 9:30 बजे हुए और परी तो अभी सो रही थी, वरदान उठ गया था। वरदान वैसे भी जल्दी उठता है, मतलब परी से पहले वो ही उठ जाता है रोज़ाना सुबह में ना। तो आके बोला कि मम्मा क्या बना रही हो, तो मैंने उसे बता दिया कि ये बना रही हूँ। तो भैया उसको मज़ा आ गया और वो सीधे वॉशरूम में चला गया। ब्रश व्रश कर लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। बच्चों को क्या चाहिए, छुट्टियाँ चल रही हैं और डिफरेंट स्टाइल का आप फूड उनको देते रहो, तो वो पूरी उनकी छुट्टियाँ जो होती है ना उसको खूब अच्छे से इंजॉय करते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जितनी भी ग्रीन वेज वगैरह ये कट करती हूँ ना और पूरा क्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में उनका पानी निकाल देती हूँ, ताकि वो अच्छे से ना जो बन रहा है फिलिंग, तो वो ड्राई सा हो जाए, तो पराठे प्रॉपर तरीके से बन सके। और हर चीज़ में हरा धनिया डालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए, और जो बंदा एक पराठा खाएगा वो 2 खा ले। तो भाई देखो, ये हाथों में जादू होता है अपने में, कि आप उस चीज़ को किस तरीके से बनाते हो कि सामने वाले को बहुत मज़ा आ जाए खाने में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बना लिए हैं ये पराठे। और मेरे जो पराठों का साइज़ होता है वो ये होता है कि भाई जो बंदा 4 पराठे खाता है उसका 2 में ही कोटा पूरा हो जाता है, और जो 2 खाता है वो एक पराठे में ही अपना पेट भर जाता है उसका। तो ये मेरा पहला पराठा बन गया। तवा पूरा गर्म नहीं था तो इसलिए ठंडा हो गया।
तो भोग भी लगा दिया और सब लोगों का हो गया नाश्ता। तो अब ये लास्ट प्लेट मेरी जा रही है, तो मैं भी चलती हूँ इन लोगों के पास में बैठ जाती हूँ और पता करती हूँ कि इन लोगों को कैसा लगा मेरे हाथ का ये ब्रेकफास्ट। देखो भाई, घर में आप कुछ भी बनाते हो तो जब लोग खाते हैं ना तो उनके खाने से पता लग जाता है आपको कि इनको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही। तो लाला से भी पूछ लिया भैया कैसा लग रहा है, तो लाला भी खुश होकर बता दिया कि भाई बहुत ही मज़ा आ गया मम्मा खाने में। तो जी गोधन का सारा दिन तो मस्ती करते हुए खाते पीते निकल गया। हो गई शाम और शाम को होनी थी गोवर्धन की पूजा। तो हम लोग आ गए नीचे अपने टावर से और तो यहाँ पे चल रही थी गोवर्धन पूजा भाई, और खूब तेज़ तेज़ चल रहा था संगीत। यहाँ पे चल रहे थे भजन बिहारी जी के और बहुत ही आनंद आ रहा था। मतलब बता नहीं सकती कि शायद इतना आनंद तो मुझे दिवाली सेलिब्रेशन में भी नहीं आया जितना मुझे गोवर्धन वाले दिन आया था। तो मैं जैसे बैठी हुई थी ना, मतलब मैं मेरी फैमिली, मैं ही नहीं पूरी फैमिली, परिवरदान, मैं, विनोद, हम लोग जैसे थे ना वैसे ही एज इट इज़ हम लोग नीचे उतर के आ गए। और हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए गोधन पूजा में और इतने तैयार होने में, कपड़े चेंज करने में, तो हम सब ऐसे के ऐसे ही आ गए। लेकिन आनंद बहुत आया यार। कहीं पे भी अगर आप जाओ बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके जा रहे हो, अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि चल उसमें तो आदमी ना थोड़ा सा एकदम से हो जाता है कि अरे ये मतलब कहते हैं ना कि वो एक अजीब सा हो जाता है कि हाँ यार रेडी हो गया। लेकिन आप जैसे बैठे हो वैसे ही जाके और उस पूजा पाठ में और उस सेलिब्रेशन में आप शामिल हो जाते हो, तो मेरे ख्याल से तो मज़ा ज़्यादा आता। भाई मैंने इस गोवर्धन पूजा को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। काफ़ी साल के बाद में मुझे इतना आनंद महसूस हुआ है गोवर्धन पूजा में। मेरे गांव में ना मम्मी जब गोवर्धन रखती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था, हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे। लेकिन काफ़ी सालों के बाद में अपनी सोसाइटी में जो ये गोवर्धन पूजा हुई और इसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया ना, तो मज़ा ही आ गया। सच बता रही हूँ आप लोगों को। और भाई यहाँ पे तो आप देख लो, मतलब कान्हा के जो भजन है ना उन पे इस कदर सब लोग झूम रहे हैं कि मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था सच्ची में। सारे के सारे भक्त हैं यहाँ पे कन्हैया के, तो जो जिसका कदम रुक ही नहीं रहा है कि भाई नाचे जा रहे, नाचे जा रहे, नाचे जा रहे। बहुत मज़ा आया सच में। गोवर्धन की पूजा हो गई और उसके बाद में फिर पता है आप लोगों को बच्चे किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? बच्चे इंतज़ार करते हैं आतिशबाजी का, कि भाई वो जितने भी क्रैकर्स उनके पास होते हैं ना वो सब ले आते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं ना वो तो भाई जो ठाकुर जी के भजन हैं और बाबा श्याम के भजन हैं, सब लोग उन पे डांस करने में लगे हुए थे। और बच्चों को पापा लोग जो वो आतिशबाजी छुड़वाने में लगे हुए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था सच में बता रही हूँ। तो मैं भी ना अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तो मैंने कहा विनोद से, भाई मैं वीडियो शूट अब नहीं कर रही हूँ, इसको पकड़ लो आप कैमरे को और मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा पैर अब कंट्रोल आउट हो रहा है, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अब मैं तो बस ठाकुर जी के भजनों का आनंद लूँगी और मैं अच्छे से थिरकूँगी यहाँ पे। बहुत दिन हो गए मुझे को कि भाई पैर जो है मेरा उठा ही नहीं है। तो फिर फुल मस्ती की है गोवर्धन पे, हम लोगों ने ना फुल मस्ती की है। मैंने पहले भी बताया ना आपको कि मेरे को दिवाली से भी ज़्यादा जो मज़ा आया ना वो आया गोवर्धन पूजा में। सच बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा है। देखो भाई ठाकुर जी की मस्ती ही ऐसी है कि उनकी मस्ती में ना आप कितना भी चाहो कि हम यहाँ से बचे रहें, वो आपको कहते हैं ना, वो आपको अंदर से मेंटली फिज़िकली एकदम प्रिपेयर कर देंगे उसके लिए। बस आपके दिलों में भक्ति होनी चाहिए उनकी। अगर वास्तव में आप उनके भक्त हो ना तो भक्तों को पूरा मज़ा दिलाते हैं वो। और इतना खो जाता है ठाकुर जी का भक्त उनके भजन कीर्तन में कि उसे ये पता ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सच बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता है हर इंसान। कन्हैया के भजनों में ना आनंद जो आता है ना वो मुझे लगता है कहीं नहीं आता। तो भाई हम लोगों ने वहाँ पे खूब अच्छे से कर लिया एंजॉय। फिर आ गए सब लोग इकट्ठा होके मंदिर में। तो मंदिर में भी गोधन रखा हुआ तो यहाँ पे भी बैठ के ना हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब भजन कीर्तन किया और खूब ठाकुर जी के जयकारे लगे, बाबा शाम के जयकारे लगे, खूब माता रानी के जयकारे लगे। तो ये जो शाम का टाइम था ना, ये 1.5 से पौने 2 घंटे का जो टाइम उसमें पूरा जो दिन था ना वो भी बहुत इंजॉय भरा था। लेकिन ये जो समय था ना ये उस समय के ऊपर
हावी हो गया। मतलब इतना आनंद आया बहुत दिनों के बाद में, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, और मेरी खुशी आप लोगों को दिख रही होगी मेरे चेहरे को देखकर कि मैं सच में बहुत खुश थी। मैं ही नहीं, बच्चे भी बहुत खुश थे। देखो फिर बता रही हूँ आपको कि भाई बच्चों को हमें ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है, और ये उन लोगों के संस्कार में शामिल है कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, कैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कैसे हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं फेस्टिवल्स के, तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे बच्चे हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं बच्चे भी। और लड्डू बैठा हुआ है मंदिर में, जो दूसरे एक कान्हा जी है ना, वो तो उनके पास में लड्डू को भी बिठाया है वहाँ पे। और फिर आ गए हम लोग ये सब करने के बाद में घर आके मुझे बनाना था खाना, और खाने में मैंने बनाया ये चिली पनीर बनाया मैंने, और नान बनाई। तो भाई चलो अभी अपने इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं फुल मस्ती के साथ में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।